प्रेम से बोलिए संपूर्ण स्वाभाविक जी की जय। दूर दूर से आए हुए महात्मा हमारे संपूर्ण स्वयं परमात्मा के ध्यान के लिए, तो सभी महात्मा हमारे एक बार प्यार से संपूर्ण स्वयं परमात्मा का जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए संपूर्ण स्वाभाविक जी की जय। संपूर्ण स्वाभाविक बाबा समलिया सरमुख जी की जय। संपूर्ण स्वाभाविक गुरु माता जी की जय। स्वाभाविक महापुरुष, आज हमारे दूर दूर से आए हुए महात्मा महापुरुष संपूर्ण स्वयं परमात्मा के ध्यान के लिए आए हैं। तो हमें सभी महात्मा परमात्मा का ध्यान करें कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे, मैं कुछ नहीं। स्वाभाविक महापुरुष क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कोई मन इच्छा अनुसार मकान बनाया, स्वाभाविक महापुरुष मन इच्छा अनुसार अपने शरीर को तैयार किया। स्वाभाविक महापुरुष मन इच्छा अनुसार अपने कोई घर को तैयार किया, मकान को तैयार किया। तो स्वाभाविक महापुरुष मन इच्छा अनुसार तो कहते हैं रावण ने भी अपना शिव जी की सेवा करके और सोने की लंका प्राप्ति की थी। न तो लंकापति रहा, न तो सोने की लंका रही। क्यों? स्वाभाविक महापुरुष वहां नहीं था कि मैं हूं और मेरा है। इस सोने की लंका को अपना, परमात्मा की संपत्ति को अपना बना लिया था स्वाभाविक महापुरुष। तो मन इच्छा अनुसार कर आज हम सब भी करते हैं कि अपने ये इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, संपूर्ण स्वयं परमात्मा ने दिया है। तो इसको क्या करते हैं कि इसको अपना समझ करके हम अपने मन इच्छा अनुसार क्या करते हैं कि हम कहीं तो क्या करते हैं, पटंगी भाषाएं बोलने लगते हैं। कहीं इस मुख से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, इन आंखों से पटंगा देखते हैं। क्यों? स्वाभाविक महापुरुषों इस मन इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये समझ लिया है कि ये मैं हूँ और ये मेरा शरीर है। इसलिए स्वाभाविक महापुरुषों मन इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे स्वाभाविक महापुरुषों हमें क्या है, कोई मर्ज पकड़ लिया है और डॉक्टर के पास गए, अगर डॉक्टर ने परहेज बताया है कि क्या करना, कि चावल न खाना, कोई चीज बादी मत खाना, तो क्या करते हैं कि मन इच्छा अनुसार कहते हैं कि अरे डॉक्टर की बात को ही भूल जाते हैं और स्वाद में पड़ करके मन इच्छा अनुसार मन को एक जो अंदर बैठा है, ये मन है जो कहता है कि ये मन ये चंचल है, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो क्या करते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं कि शरीर में हमारे कष्ट है, और अगर हम ये कोई ऐसा नियम कर रहे हैं या कोई हम परहेज तोड़ रहे हैं तो शरीर, ये कष्ट तो शरीर को मिलेगा ना। स्वाभाविक महापुरुषों अगर हमारी एक कोई ऐसी दवा खा रहे हैं, अगर दवा हम परहेज ना करें तो क्या स्वाभाविक महापुरुषों क्या फायदा मिलेगा? तो क्या करते हैं स्वाभाविक महापुरुषों, मन इच्छा का कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक महापुरुषों आज मन इच्छा अनुसार की बताया कि हम आज सत्संग जा रहे हैं, संपूर्ण स्वाभाविक आश्रम जा रहे हैं। और हमारे संपूर्ण स्वाभाविक बाबा जी ने तो बताया ही था कि आना यहाँ सत्संग में और ध्यान करना। ध्यान तो मैं करते हैं, लेकिन पता नहीं ठीक क्यों नहीं होते हैं। और स्वाभाविक महापुरुष ये ध्यान ही नहीं है कि बाबा जी ने परहेज भी बताया था कि ईर्ष्या न करना, नफरत मत करना, किसी से भेदभाव मत करना, परिवार में रहना, समाज में रहना है, परिवार से अलग नहीं। हमारे बाबा जी बताते हैं कि परिवार से अलग नहीं रहना है, परिवार की सेवा करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन परमात्मा की संपत्ति समझ करके। स्वाभाविक महापुरुषों घर की सेवा तो, पत्नी की सेवा, अपनी बच्चों की सेवा परमात्मा की संपत्ति समझकर तो कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक महापुरुष क्या करते हैं कि वहां मन लगा हुआ है ना, तो कहते हैं कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पड़ोसी है,
सभी स्वाभाविक महापुरुषों, ये सब संपूर्ण एक परमात्मा की अमानत और संपत्ति है। तो हमें सभी भक्तों को संपूर्ण एक परमात्मा की अमानत और संपत्ति समझ करके परिवार में रहना है, सबकी सेवा करना है, सबसे प्रेम करना है। लेकिन स्वाभाविक महापुरुष इस परिवार को अपना समझ करके सेवा नहीं करना है, परमात्मा की संपत्ति समझ करके जब सेवा करेंगे तभी हमारी सेवा पूर्ण होगी और परमात्मा भी खुश होगा कि वाकई में देखो मेरे भक्त क्या है, मेरा ही कहते नहीं। एक पिता अगर पिता की संपत्ति समझ करके अगर बेटा पढ़ने लगे तो पिता कितना खुश होता है, और कहीं बेटा अपनी समझ करके तो पिता को दुख होता है। इसी प्रकार आज हमारे संपूर्ण सहायक बाबा जी बता रहे हैं कि परिवार में रहना है, समाज में रहना है, लेकिन सबकी सेवा करना है, परमात्मा की संपत्ति और अमानत समझ करके तभी खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, परिवार भी हरा भरा रहेगा, सुंदर रहेगा, शरीर भी निरोगी रहेगा। तो स्वाभाविक महापुरुष क्या करते हैं कि वहां मन इच्छा अनुसार लग जाता है कि मैं हूँ और मेरा है। तो स्वाभाविक महापुरुष नहीं, स्वाभाविक महापुरुषों हमें सभी भक्तों को परिवार में रहना है, समाज में रहना है, लेकिन संपूर्ण परमात्मा की अमानत और संपत्ति समझ करके सबकी सेवा करना है, सबसे प्रेम करना है। स्वाभाविक महापुरुषों मन इच्छा अनुसार, जैसे कि एक महात्मा जी सत्संग में आया करते थे, तो सत्संग में आकर के कहा बाबा जी, एक लेबर 200 रुपए का कमाने वाला लेबर कहता है कि बाबा जी मैं तो फैक्ट्री मालिक बनना चाहती हूँ। 200 रुपए कमाने वाला कहता है बाबा जी मैं फैक्ट्री मालिक बनना चाहते हूँ। तो बाबा जी ने कहा है सीख है, अपने परिवार में रहो, जो सेवा करते हो, जो लेबर गिरी करते हो, उसको अभ्यास एक मन लगा कर करते रहना है। तो कहता है ठीक है। तो बाबा जी ने कहा कि आप फैक्ट्री मालिक बन जाएंगे, धीरे धीरे आप चलते रहना, एक दिन आप फैक्ट्री मालिक बन जाएंगे। तो क्या किया, बाबा जी को बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ महापुरुष, और जा करके कहता है कि मैं तो फैक्ट्री मालिक बन जाऊंगा। इतना उसको ध्यान है कि बाबा जी ने कहा है, और ये ध्यान नहीं है, जा करके अपने दोस्तों से मिला स्वाभाविक महापुरुष, और दोस्तों से बताने लगा, कहने लगा कि हम तो फैक्ट्री मालिक बनेंगे, मेरे बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है। तो क्या किया स्वाभाविक महापुरुष, तो वो दोस्त कहने लगा अरे ये बताइए आप 200 रुपए कमाने वाले हो, तुम लेबर कैसे फैक्ट्री मालिक बन सकते हो? अरे आपको तो ज्यादा रुपए कमाने की जरूरत है, अब आप फैक्ट्री मालिक बन जाओगे, 200 रुपए में कैसे बन सकते हो? तो उसका मन इच्छा अनुसार कार है, तो उसका दिमाग नहीं पलट गया, कहने लगा बात तो आप सही कह रहे हो दोस्त जी, साथी जी आप सही कह रहे हो कि 200 रुपए कमाने वाले में कैसे फैक्ट्री मालिक बन सकता हूँ। तो क्या किया कि अपने गुरु की बात को वहीं डाल दिया और दोस्त की बात को पकड़ लिया, और कहने लगा कि वाकई में बाबा जी तो कह रहे थे फैक्ट्री मालिक बन जाएंगे, और बताओ कैसे बन सकते हैं। एक मन इच्छा अनुसार कार है कि वह मन को लगा दिया कि वाकई में कैसे बन सकते हैं मैं। तो क्या किया कि जाते अब दोस्त की बात को दोस्त ने कहा कि अरे आपको तो ज्यादा रुपए कमाने की जरूरत है, तभी फैक्ट्री मालिक बन पाओगे। तो क्या किया स्वाभाविक महापुरुषों कि दोस्त की बात को सुन करके पटंगे काम करके वो 10,000 20,000 15 8-10 साल के बीच में 50,000 की कमाई करने लगा वो 200 रुपए का लेबर। लेकिन क्या किया स्वाभाविक महापुरुष, फैक्ट्री मालिक वो नहीं बन सका। तो उस क्या करता कि कमाता, और जब घर में लाता मिलता पैसा तो क्या कहीं पत्नी बीमार होती, कहीं बच्चे बीमार होते, और कहीं न कहीं वो स्वयं बीमार हो जाता। क्यों? मन इच्छा अनुसार की कमाई है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं स्वयं बनेंगे, मैं तो स्वयं फैक्ट्री मालिक बनेंगे, मैं तो स्वयं मैकेनिक बनेंगे। इसलिए स्वाभाविक महापुरुष स्वयं की कमाई करने लगा। जो गुरु ने कहा उस बात को भूल गए, जो संपूर्ण सहायक बाबा जी ने कहा उस बात को भूल करके अपने दोस्त की बात को याद रखा कि वाकई में मेरे को तो ज्यादा कमाने की जरूरत है, और क्या किया 50,000 रुपया महीने कमाने लगा, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं बन सका।
स्वाभाविक महापुरुष हो। तो क्या किया कि कुछ दिनों के बाद 10 साल बीत गए और जब वो वापस दोस्त से मिले कि भैया आपने तो कहा था कि आपको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है अगर फैक्ट्री मालिक बनना है। मैं तो 50,000 कमाने लगा लेकिन फैक्ट्री मालिक अभी भी नहीं बन सके। तो जब कहते हैं जब वक्त बदलता है तो कोई साथ नहीं देता है, परमात्मा के सिवा गुरु के सिवा कोई साथ नहीं देता है। तो कहते हैं कि अरे भाई मैं तो नहीं बता सकता हूँ, आप अपने बाबा जी के ही पास जाइए। तो क्या किया कि बाबा जी के पास फिर वो आए कि बाबा जी अभी तक मैं तो इतना कमाने लगा कि 50,000 भी कमाने लगा लेकिन अभी तक फैक्ट्री मालिक नहीं बन पाया। तो बाबा जी ने पूछा कि वो संत दयालु प्रकृति के होते हैं, परमात्मा गुरु दयालु प्रकृति का होता तो क्या कहा कि आप ये बताइए क्या करते रहे। तो आपने सारी विधा को बताया कि मैं तो ये करते रहे बनने के लिए। तो बाबा जी ने वही कहा कि आप जाइए, जो पहले कार्य करते थे 200 रुपए कमाई करते थे, लेबरगिरी करते थे, वही कार्य करिए। आप एक न एक दिन फैक्ट्री मालिक बन जाएंगे। लेकिन जो आप चाहते वो काम पूरा नहीं होगा, होगा लेकिन देर समय लगेगा। अगर पहले चलते रहते तो अपना काम ये जो था सो जल्दी पूरा हो जाता, लेकिन अब समय लगेगा। स्वाभाविक महापुरुष तो क्या किया कि जब फिर गए महापुरुष जी 200 रुपए की ड्यूटी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते कहते हैं कि संत वचन पत्थर का लेखा, अमिट कभी वाणी नहीं होती है। संपुरुष है गुरु की वाणी कभी अमिट नहीं होती, जो अगर कहा है तो जरूर पूरा होगा। तो क्या किया कि धीरे धीरे परमात्मा किसी न किसी के घट में बैठ करके एक दिन फैक्ट्री मालिक बना दिया और वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। जब कहते हैं कि जब मन इच्छा अनुसार कार्य करेंगे तो कभी वो पूर्ण नहीं होता है। जब प्रभु की इच्छा गुरु की इच्छा होती है तो वो हमेशा पूर्ण होगी, भले ही थोड़ी देर लग जाए। तो स्वाभाविक महापुरुष हमें सभी भक्तों को अपने गुरु परमात्मा की दया कृपा के लिए हमें संपूर्ण परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत है, तभी हमारा सबका जीवन सुंदर बनेगा और अच्छा बनेगा। स्वाभाविक महापुरुष जैसे कि एक वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी भी मन इच्छा अनुसार जीवन जीते थे। क्या करते थे कि चोरी करते थे, छीना घसोटी करते थे, लूट मार किया करते थे। तो क्या हुआ एक समय कि कहते बिन हरि कृपा मिले नहीं, संता की परमात्मा की दया हुई तो संत जी भी उसी रास्ते से निकल पड़े। तो उनको वाल्मीकि जी को क्या पता कि ये संत जी हैं कि ये परमात्मा है कि बाबा जी है, कौन है। संतों का ये काम होता है कि हर वक्त सबको अच्छी रास्ता देना, अच्छी सीख देना। यही आज हमारे संपूर्ण बाबा जी बता रहे हैं और जना रहे हैं। तो हमें सभी भक्तों को इसको अपनाने की जरूरत है। तो क्या किया कि उसी रास्ते पे संत जी निकल पड़े। तो क्या किया वाल्मीकि जी ने जो सबके साथ कार्य करते थे वही उस संत जी के भी कार्य किया साथ में कि अरे धरिए आप क्या लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे महात्मा जी ये बताइए आप जिसके लिए ये चोरी कर रहे हैं, ये छीना घसोटी कर रहे हैं, तो ये किस काम आएगा। तो स्वाभाविक महापुरुष क्या किया महापुरुष जी ने कि क्यों आप ये बचने के लिए मुझसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, आप धरिए चुपचाप। तो उन्होंने संत की कहते बड़ी दया होती तो क्या किया कि अरे महापुरुष जी आपके मैं भले के लिए, अच्छा मेरी बात नहीं मानते हो, अगर नहीं तुम्हें मानना है तो तुम ऐसा करो कि मेरे को बांध दो।